का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्लास टू मैलिक्यूशंस की डिटेल पे है कि डिवीजन्स बेसिकली दो तरह की डिवीजन्स होती हैं, उन डिवीजन्स में क्या डिफरेंसेस हैं। विद द हेल्प ऑफ द मॉडल हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर वाइवा में आपसे कोई मॉडल के थ्रू आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हो, ये क्लास कौन सी डिवीज़न की क्लास है और कौन सी सब डिवीज़न है, तो आप उसको ईज़िली इस वीडियो के देखने के बाद आप ईज़िली उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर सको कि डिवीज़न 1 में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और डिवीज़न 2 में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। अगर हम बात करें क्लास 2 की, तो हमें पता है एंगल्स की ने कहा है कि मोलर इज़ अ की टू ओक्लूजन। तो लोअर मोलर जो है वो आपके डिस्टली पोजिशन हो एज कम्पेयर टू द अपर मोलर इज कॉल्ड द क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप। अगर हम इस मॉडल को देखें, दिस इज़ एन आइडियल मॉडल, एक नॉर्मल ओक्लूजन है, लेकिन अगर किसी भी रीज़न की वजह से क्लास 2 हो गई, किस तरह कि मैक्सिलरी ग्रोथ बढ़ गई और मैंडिबल जो है वो नॉर्मल ग्रोथ में है, या तो फिर मैंडिबल रिट्रोग्नेटिज्म है, मैंडिबल की ग्रोथ नहीं हुई और मैक्सिला अपनी पोजीशन पे, ये कॉम्बिनेशन किसी भी रीज़न की वजह से आपको इस तरह की ओक्लूजन मिले कि मैक्सिला आपका आगे की तरफ है। तो इसमें एक कंडीशन क्या होती है कि जो लोअर मोलर होते हैं वो एज़ कम्पेयर टू द अपर 6 वो डिस्टली पोजिशन है, तो इसको हम कहते हैं क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप। क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप मोलर की बेसिस पे, अब इंसाइजर की बेसिस पे हमने इसको डिवीजन 1 कैटेगराइज किया है और डिवीजन 2 कैटेगराइज किया है। किस तरह? अगर इंसाइजर्स प्रोक्लाइंट होंगे तो वो डिवीजन 1 में होंगे, और अगर क्लास 2 डिफ 2 की बात हो रही है, अगर इंसाइजर्स रिट्रोक्लाइंट होंगे तो वो डिफ 2 होंगे। अगर हम प्रोक्लाइंट की बात करें, क्लास 1 की बात करें, तो अगर हम ये मॉडल देखें, दिस इज़ द क्लास 2 डिव 1 का मॉडल है। अगर हम बात करें तो ये मोलर रिलेशनशिप से हमें पता चला है कि क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप है। और इंसाइजर्स की बात करें तो प्रोक्लाइंट इंसाइजर्स होते हैं। जब प्रोक्लाइंट इंसाइजर्स होने की वजह से जब भी इंसाइजर्स का रिलेशनशिप आएगा तो उसमें ओवरजेट एंड ओवरबाइट की जो है वो स्टोरी ज़रूर आएगी। तो जब कोई दांत प्रोक्लाइंट हो जाती है तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बढ़ जाता है, इसका ओवरजेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो प्रोक्लाइन होने की वजह से ओवरजेट आपको बहुत इंक्रीज मिलेगा, और ये बहुत ही डिफरेंशिएटिंग पॉइंट और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्लास 2 डिव 1 की पेशेंट्स का। अब हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि बेसिकली हमारा जो ओवरजेट है वो क्या है और ओवरबाइट क्या है। ओवरजेट की बात करें तो हमारे पास एक नॉर्मल बाइट होती है जिसमें हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग इज कॉल्ड ओवरजेट। यहाँ से हमारे इंसाइजर एजेस और ये वाले अपर इंसाइजर एजेस का अगर हम हॉरिजॉन्टली दोनों का डिस्टेंस देखें तो नॉर्मल 2 to 3 mm नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। लेकिन किसी भी रीज़न से, फॉर एग्जांपल इंसाइजर्स अभी यूं थे तो इनका ओवरजेट जो है मीन्स हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ के इंसाइजल जो लेबल सरफेसेस हैं और एजेस हैं, वहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम है 2 to 3 mm। लेकिन इंसाइजर्स ये मैक्सिला है, मैक्सिला की किसी भी रीज़न की वजह से प्रोग्नेटिज्म हुई और वो प्रोक्लिनेशन हो गई, तो अब जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। अब डिस्टेंस जो है यहाँ से देखिए, जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल ओवरलैपिंग वो बढ़ गई है, तो उसको हम कहते हैं इंक्रीज ओवरजेट। जब भी प्रोक्लिनेशन होगी ओवरजेट इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी कोई दांत इन रिट्रोक्लाइंट होंगे, दांत पीछे की तरफ होंगे, तो ओवरजेट कम हो जाएगा। डीप बाइट केसेस मिलेंगे। डीप बाइट क्या होता है? बेसिकली डीप बाइट ये होता है कि जब हमारे पास नॉर्मल वर्टिकल ओवरलैप जो टिप्स है और दोनों के टिप को जब हम देखें तो एक नॉर्मली, अगर हम आइडियल मॉडल को देखें तो आइडियली हमारे पास जो मॉडल होता है इसको अगर हमने इसको नोट किया तो ये हल्के से 20 to 30% ओवरलैपिंग हो रही है। ये नॉर्मल, ये बिल्कुल यूँ तो नहीं है, हल्की सी ओवरलैपिंग हो रही है, दिस इज़ द नॉर्मल ओवरबाइट। लेकिन कुछ पेशेंट्स के अंदर बहुत डीप बाइट हो जाती है। वो किस तरह की डीप बाइट होती है? जब रिट्रोक्लाइंट होता है। इसका अगर हम मॉडल चेक करें तो मॉडल से अभी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर हम क्लास 2 डिफ में यही रीज़न होता है, क्लास 2 में रिट्रोक्लाइंट होते हैं। जब दांत पीछे की तरफ होंगे तो आपको ओवरबाइट के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। ओवरबाइट मीन्स वर्टिकल ओवरलैप बढ़ जाता है।
यहाँ पर हम देखें तो ये लोअर के इंसाइजर एजेस जो है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि इन दोनों को दांतों में ओवरलैपिंग, वर्टिकल ओवरलैपिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। सो दैट्स वाई दिस इज़ द रिट्रोक्लाइन। तो इस पेशेंट में हमें डीप बाइट मिलेगी और ओवरजेट कम हो जाएगा। अब रिट्रोक्लाइन दांत जो है वो भी आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। इसको हमेशा याद करने का तरीका ये है कि आपने हमेशा इस तरह याद रखना, दो सेंट्रल इंसाइजर्स अगर रिट्रोक्लाइन है और लेटरल इंसाइजर्स लेबियली प्लेस्ड हैं, दिस इज द क्लास 2 डिफ 2 कंडीशंस। अगर हम मॉडल की बात करें, इस मॉडल में देखें ये सेंट्रल इंसाइजर्स रिट्रोक्लाइंड है और लेबियली प्लेस्ड हैं आपके लेटरल इंसाइजर्स। तो ऐसी कंडीशन की जो हमारे पास क्लास 2 मोलर रिलेशनशिप हो और इंसाइजर एजेस अगर इस तरह, इंसाइजर रिलेशनशिप अगर इस तरह है, तो दैट्स द क्लास 2 डिफ 2 रिलेशनशिप। अब ये भी हो सकता है कि सेंट्रल और लेटरल इंसाइजर्स चारों के चारों जो हैं वो रिट्रोक्लाइंड हो और केनाइन लेबियली हो सकता है। ऐसी कंडीशन को भी हम क्लास 2 डिफ 2 में कह सकते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको भी हम कहते हैं क्लास 2। तो बेसिक डिफरेंस हमें पता चल गया कि मोलर रिलेशनशिप डिस्टली प्लेस्ड है, लोअर मोलर। इंसाइजर्स रिलेशनशिप देखें तो अपर क्लास 1 डिव 1 में इंसाइजर्स जो है वो इंक्रीज प्रोक्लाइंड होते हैं, जिसकी वजह से ओवरजेट बढ़ जाता है। क्लास 2 डिव 2 में क्या होता है कि इंसाइजर्स रिट्रोक्लाइंड होते हैं। कैसे होते हैं? सेंट्रल इंसाइजर्स रिट्रोक्लाइंड है और लेटरल इंसाइजर्स लेबियली प्लेस्ड होता है। ये जब कंडीशन होगी तब ही आपका डिव 2 होगा। तो जब कोई भी चीज़ रिट्रोक्लाइंड है तो वो डीप बाइट क्रिएट करेगी, मीन्स ओवरजेट कम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इन दोनों की थोड़े से डिफरेंसेस को देखते हैं। अगर हम इसके थोड़े से डिफरेंसेस पे जाएं तो आर्च फॉर्म क्या होती है? आर्च फॉर्म अगर हम देखें तो ये डिफ 2 की कंडीशन है। डिफ 2 में यू शेप्ड होती है और स्क्वायरिश होती है। क्यों? अगर हम रिट्रोक्लाइन की बात करें थोड़ा सा स्क्वायरिश अपीयरेंस दे रही है, ठीक है, और यू शेप्ड है। लेकिन अगर हम बात करें आर्च फॉर्म डिव 1 की, जिसमें सारे दांत के इंसाइजर्स जो हैं वो प्रोक्लाइंड हैं, तो इसमें हमें वी शेप्ड मिलता है। जो केनाइन और प्रीमोलर के एरिया से जो है ये थोड़ी सी, ये जो है वो थोड़ा सा नैरो होता है, वी शेप्ड होता है। किस तरह? इसकी भी एक लॉजिक है। होता ये है कि हमारी जब नॉर्मली क्या होता है कि टंग इस कंडीशन में, जब क्लास 2 डिव 1 के पेशेंट होते हैं उनके अंदर टंग जो है वो लोअर पोजीशन पे चली जाती है, उसका पोस्चर लोअर पे चला जाता है। जब टंग का पोस्चर लोअर होता है तो बक्सीनेटर हमारे दांतों में एक, नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से टंग काउंटरएक्ट कर रहा होता है और यहाँ से बक्सीनेटर, तो टीथ हमारे जो है वो एक आइडल पोजीशन पे है। लेकिन अगर टंग ऊपर से हट के लोअर पोस्चर पे चलेगी, लाइक लोअर मोलर्स की लोअर मैंडिबुलम तक है, मैक्सिला में नहीं है, तो बक्सीनेटर को काउंटर एक्टिविटी नहीं मिलेगी और वो ग्रो करता रहेगा एक्टिविटी, प्रेशर क्रिएट करता रहेगा। जब प्रेशर क्रिएट होगा तो यहाँ से जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है तो आर्चेस पे इफेक्ट आएगा और आर्चेस जो हैं वो नैरो होती जाएंगी। आर्चेस क्या होंगी? यहाँ से बक्सीनेटर की एक्टिविटी होगी और ये नैरो होती चली जाएंगी। तो केनाइन और प्रीमोलर के एरिया से आपको सम वर्क ये नैरो और वी शेप्ड आर्च मिलेंगी। तो बेसिक डिफरेंस हमने बहुत, जो बेसिक डिफरेंस है वो इंसाइजर्स का था, हम डिस्कस कर चुके हैं। आर्चेस हमने डिस्कस कर ली। देन द लिप्स की बात करें तो लिप्स हमें जो है क्लास 2 डिव 1 के पेशेंट्स में इंसाइजर्स जब प्रोक्लाइंट हो गए, दांत प्रोक्लाइंट हो गए, लिप का भी एक हमारा नॉर्मल है। अब नॉर्मल लिप जब प्रोक्लाइंट हो गई तो वो लिप्स को जो है वो लिप्स हाइपोटोनिक हो जाएंगे, लिप सील कम हो जाएगा और आपको लिप इनकॉम्पिटेंट्स मिलेंगे। किस तरह के मिलेंगे लिप्स? लिप जो है वो हमें इनकॉम्पिटेंट टाइप ऑफ लिप्स मिलेंगे इन द क्लास 1 डिव 1। लेकिन क्लास 2 डिवीजन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हमारे पास क्रॉस बाइट मिल रही है, उसके अंदर कोई प्रोक्लिनेशंस नहीं मिल रही कि वो लिप को इनकॉम्पिटेंट करे, तो लिप्स नॉर्मली होते हैं। क्लास 2 डिव 1 में लिप ट्रैप्स मिलते हैं। लिप ट्रैप क्या होता है कि जब हमारे पास अपर इंसाइजर्स हैं, वो जब लोअर इंसाइजर्स, ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास है अपर इंसाइजर्स प्रोक्लाइंट हैं, तो लिप क्या होंगे? नीचे पीछे की तरफ चला जाएंगे, मीन्स पैलेटली कुशनिंग इफेक्ट हो जाएगा। लिप्स पीछे की तरफ, जो अपर का जो पैलेट है यहाँ पे आ जाएगा, तो लिप क्या हो गई? एक ट्रैप हो गया, तो लिप ट्रैप हमें मिलेगा। आइडियली बेसिक डिफरेंसेस हमने मॉडल के थ्रू समझ लिए। बेसिक डिफरेंसेस यही होते हैं, लेकिन इसको डिटेल में क्लास 2 मैलिक्यूशन को हम फर्दर एक और सेशन पे करेंगे, जिसमें हम उसकी ट्रीटमेंट, उसके कॉजेज़ को भी डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी जो आज का सेशन, आज की जो वीडियो था, उसका पर्पस ये था कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको क्लास 1 2 डिव 1 को और डिव 2 को, कि इसमें बेसिक डिफरेंसेस क्या है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द सब डिविजन्स, हम सब डिविजन्स किस बेसिस पे करते हैं, किस तरह उसको क्लासीफाइड कर सकते हैं और एग्जाम में आप किस तरह उसको एक्सप्लेन करोगे विद द हेल्प ऑफ द मॉडल।